जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लगभग 15 वन लाइनर क्वेश्चन को देख लिया था। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियोस का आपको देखने का तरीका ये होगा कि आपको नोट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस कम से कम 2 बार इस वीडियोस को ज़रूर देख लें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो क्या करना है। और बाकी के जो वीवीआई सवाल होंगे, जो ऑप्शंस वाले होंगे, वो हम आपको लाइव में शाम के 7 बजे करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि नकली रत्न जैसा कांच सदृश पदार्थ, यानी कि एक नकली रत्न के जैसा दिखने वाला पदार्थ क्या था? फेंस था, ठीक है। तो इस क्या था? फेंस था। और ये जो है किससे बना था? फेंस का जो मूल घटक होता है ये किससे बना होता है? तो सिलिका पर चमकीली एक ग्लेज होती है, उस तरह से ये बना था, यानी कि सिलिका रेत के जैसा पदार्थ से ये बना हुआ था, इसलिए ये चमकीली हुआ करता था। शंख सीपी शिल्प कहाँ प्रमुख था? अब ये जो शंख होते हैं या फिर सीपी का जो शिल्प होता था वो कहाँ पे प्रमुख था? तो नागेश्वर में, बेथ द्वारका क्षेत्र यानी कि गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। तांबा कांसा धातु से बने औजार क्या दर्शाते थे? तो धातु कर्म में दक्षता। देखिए, तांबा अलग चीज़ था और कांसा अलग चीज़ था, दोनों को मिलाकर अगर कोई धातु बना रहा है तो इसका मतलब है कि उसको नॉलेज है, धातु बनाने का नॉलेज है उसको, यानी उसको उसमें दक्षता थी। लेकिन लोहे का अभाव था उस समय, है ना, उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पाई तौल माप प्रणाली की खासियत क्या थी? तो वो मानवीकृत घनाभाकार द्विधारी क्रम था उसका, जैसे कि 1 2 4 8, यानी कि 2 के मल्टीपल में वो आगे बढ़ते चल जाता था, ठीक है। मोहरें प्रायः किस पत्थर की होती थी? तो स्टियाटाइट पत्थर की होती थी, याद रखना है इसको। मोहरों पर प्रमुख उपयोग क्या था? मोहरों का जो प्रमुख उपयोग क्या किया जाता था? व्यापार में होता था, पहचान के लिए होता था और पैकिंग को सील करने के लिए किया जाता था, ठीक है। मोहरों पर कौन सी लिपि मिलती है? तो अपठित लिपि मिलती है, आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, आप लोगों को पता ही होगा। और अच्छा, और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसे लिखी है? तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है, याद रखिएगा। मोहरों पर किस पशु का चित्र सर्वाधिक मिला है? तो एक सींग वाला जो गेंडा होता था उसका मिलता है, ठीक है, आप उसको यूनिकॉर्न भी बोल सकते हैं। चलिए, पशु अस्थियों से क्या जानकारी मिलती है? तो पशु की जो अस्थियां होती थी उससे क्या? तो आहार का, पालतू, जंगली पशु और पर्यावरण का हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पाई आहार में मुख्य अनाज क्या क्या था? तो गेहूं था, जौ था, कुछ क्षेत्रों में चावल के भी प्रमाण मिले हैं। तो सबसे फेमस यहाँ पर गेहूं और जौ ही होता है, ठीक है। दूध मांस के लिए प्रमुख पालतू जो है वो किसको बनाया गया था? तो गाय को, भैंस को, भेड़ और बकरी को बनाया गया था। नेक्स्ट आपको घोड़े के बारे में प्रमाण कहाँ से मिला है? तो देखिए, इसका जो प्रमाण जो होता है वो कोई निश्चित नहीं है घोड़े के बारे में, ठीक है। तो ये जो है विरल है, विवादित है, निश्चित है, व्यापक उपयोग के प्रमाण इसके नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग रहने दो। ऊंट व गधे का उपयोग किस हेतु किया जाता था? तो भार वाहक में, यानी कि सामान ढोने में और परिवहन में इसका उपयोग किया जाता था। कुत्ते बिल्ली की अस्थियां क्या बताती है? तो पालतू थी, घर परिवार के साथ निवास करती थी, मतलब अब उसकी हड्डियां वहाँ पे दिखाई देता होगा कि जहाँ पे घर है वहीं पे उसकी अस्थियां मिल रही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कुत्ते और बिल्ली जो उस समय उन लोग पालतू थे और उनके साथ ही रहा करते थे, है ना। शिकार में कौन से जंगली पशु मिले हैं? तो हिरन मिला है, नीलगाय मिला है, जंगली सुअर आदि शिकार में मिला है। मछलियों, कछुओं की अस्थियां किसकी सूचक है? तो नदी समुद्र संसाधनों का उपयोग, है ना। मछलियाँ अगर कहीं पे कोई कोई ऐसा सामान बनाया है कि इसको नदी में उपयोग किया जाएगा, नदी के संसाधनों में उपयोग किया जाएगा, तो उसमें उसमें मछली या फिर कछुआ का चिन्ह उसमें लगा दिया जाता था। हड़प्पाई घरों में सामान्य कक्ष क्या था? नहाने का स्नान प्लेटफॉर्म नाली से जुड़ा, ठीक है। तो नहाने का जो जो घर हुआ करता था उसको नाली से जुड़ा हुआ ये सामान्य कक्ष होता था, ठीक है। अधिकांश घर किस सामग्री के बने हुए थे? तो पक्की ईंटों के। देखिए, हड़प्पाई समाज में जो घर बना हुआ था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, कुछ स्थानों पर कच्ची पक्की ईंट मिश्रित मिली है, ठीक है। दरवाजे आमतौर पर सड़क की ओर या फिर गलियों की ओर जो है, मतलब इसका क्या निकलता है? तो देखिए, दरवाजे जो है आमतौर पर जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है, और जो गलियों की ओर खुला करते थे, तो गलियां आंतरिक प्रांगण की ओर, ठीक है,
याद रखिएगा। ये आंतरिक परागण क्या होता है, तो या तो गलियों में देखिए आपका जो, अगर मान लीजिए कि आपका दरवाज़ा है तो ये दरवाज़ा दो साइड खुलेगा, या तो आपका डायरेक्ट गली कोई रोड पे खुलेगा या फिर किसी गली में खुलेगा, या नहीं तो अगर आपका ये मकान है, ये आपका आंगन है तो आपके आंगन में खुलेगा। तो यही प्रांगण यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो 3 तरह से आपके दरवाजे खुलते हैं। बहुमंजिली निर्माण के प्रमाण जो है वो मिले हैं, सीढ़ियाँ हैं ऊपरी मंजिल के साथ, इसलिए जो है वहाँ पर इसके प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा की विशेषता क्या था, त्रिस्तरीय नगर योजना है। यहाँ पर जल प्रबंधन टैंक यहाँ पे मिला है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि हड़प्पा समाज में जल प्रबंधन टैंक जो है वो कहाँ मिला है, तो धौलावीरा में मिला है, ठीक है। तो याद है। या फिर ये पूछ ले आपसे त्रिस्तरीय नगर योजना की प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है, तो आपका धौलावीरा से मिला है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। कालीबंगन की विशिष्टता आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या क्या मिला है वो ध्यान रखिए। तो आग वेदी मिला है, हवन कुंड मिला है, खेत जोतने के जो निशान मिले हैं वो मिले हैं खेत के, ठीक है। तो सबसे फेमस जो होता है ये यही पूछा जाता है कि खेत जोतने के जो साक्ष्य है वो कहाँ पे मिला है, तो कालीबंगन में मिला है। बात समझ में आया। तो ये काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हवन कुंड का कहाँ पर मिला है, तो ये भी कालीबंगन में मिला है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। बनवाली कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा के में है स्थित है, और ध्यान में रखना आपको, इतना ही याद रखिए। राखी गढ़ी का महत्व आपको बताना है, तो सबसे बड़े हड़प्पाई स्थलों में से एक है राखी गढ़ी। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछेगा कि राखी गढ़ी जो है वो कहाँ पर है, तो हरियाणा में है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुतका गेंदार या फिर सुतका कोह कहाँ स्थित है, तो बलूचिस्तान के तट पर है, तो इसको याद रखिएगा। सुरतगुई कहाँ पर है और क्यों जो है ये फेमस है आपको बताना है, तो ये अफ़गानिस्तान में है। लेपिस लाजुली ट्रेड आउटपोस्ट पर ये आधारित है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लोथल की चेस बोर्ड जैसी ईंट बिछावट किस हेतु जो है वो फेमस है आपको बताना है, तो जल निकासी और गोदाम प्लेटफॉर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। चनहुदड़ो किसके लिए जाना जाता है, ये काफ़ी अच्छा है। तो चनहुदड़ो जो है मनका निर्माण के लिए, मनका जो होता है ना, जो सिक्के होते हैं, तो उनके लिए वो चनहुदड़ो जो है फेमस था। और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और स्टील के भी उत्पादन वहाँ पे किए जाते थे, ठीक है। ईंट मनका अस्थियाँ अध्ययन का लक्ष्य क्या था, तो शहरी जीवन, शिल्प उद्योग, आहार, पर्यावरण का जो है पुनः निर्माण, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तांबा कहाँ से आता था, तो राजस्थान के खेतड़ी से, ठीक है। और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का जो खेतड़ी है वो क्यों प्रसिद्ध है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछता है, राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। आप सोचोगे हूबहू क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। ये आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बैठ के रट्टाफिकेशन करना है। सिर्फ वीडियोस को देखिए 2 से 3 बार, समझ लीजिए, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स कब बनाइएगा, जब हम आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कराएंगे तब उस समय आप लोग उसको नोट्स बनाइएगा, ठीक है। टिन का स्रोत जो होता था कांसा बनाने के लिए किस दिशा की ओर से मानते हैं, तो ये टिन मतलब कहाँ से मंगाया जाता था, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है, तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से, ठीक है। ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चट फ्लिंट का उपयोग जो होता था वो धारदार औजार और ड्रिल बिल्ट के बनाने के लिए होता था। मोहरों पर उभार उत्कीर्ण तकनीक जो है उकेर कर फायरिंग ग्लेजिंग करके जो है इसको उभारा जाता था। तो यहाँ पर जो तकनीक है, किस तकनीक का मोहरों पर जो है उभार करने के लिए, कौन सी तकनीक, तो उकेर तकनीक, ठीक है। ये आप याद रखना। फैंस के मनकों की खासियत क्या थी, फैंस आपको पता है एक तरह से धातु, हल्का था, चमकीला था, सस्ता और सेमी प्रेशियस था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और शाम को 7 बजे लाइव जुड़िए, वहाँ पर आपको अभी तो ऑप्शंस वाले सवाल करवाए जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।